लिए काफ़ी ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। यानी कि हमारे हृदय के अध्ययन को या फिर इससे जुड़े बीमारियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हमें इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यूरोलॉजी यानी स्टडी ऑफ यूरिन, फिर है नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ नेफ्रॉन या फिर किडनी, ये होगा इन दोनों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड इज कॉल्ड क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड क्या कहेंगे? हिमेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। स्टडी ऑफ हार्ट इज कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इज हिमेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर में सबसे लंबी शिरा कौन सी है दोस्तों? तो विच इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? तो यहाँ पे ग्रेट स्फेनोस है दोस्तों। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे पैर में ये शिरा पाई जाती है दोस्तों, हमारे पैर में ये वेन पाई जाती है। सबसे ग्रेट स्फेनोस शिरा हमारा पाए जाते हैं, यानी सबसे मतलब लॉन्गेस्ट वेन है कौन सा? ग्रेट स्फेनोस। नेक्स्ट वन इज, मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो यहाँ पे आएगा कौन सा? तो इन्फेरियर वेना कावा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे लंबी धमनी यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होगा? अरोटा। यह हमारे हृदय से निकल के पूरे बॉडी को यह अरोटा सप्लाई करती है, इसलिए सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग को सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की धमनी और शिरा के बीच संबंध को क्या कहते हैं? यानी कि कनेक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन इज नोन एज, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैपिलरीज। यानी कि जो आर्टरी और वेन के बीच जो मिलता है, जो कनेक्शन रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम कैपिलरी। जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल है, ये आर्टरी हो गया, ठीक है, इधर से आर्टरी आ रहा है, फिर ये देखिए ये हमारा ये कैपिलरी हो गया, फिर इधर वेन के थ्रू ये निकल गए। तो यहाँ देखिए, तो इधर आर्टरी का जो ब्लड यानी इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इधर का जो है, और ये जो बीच का ये जो जुड़ाव है, ये कैपिलरी हुआ दोस्तों, इसे हम कैपिलरी कहते हैं। इसमें मिक्स ब्लड रहता है, इधर का इतना ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, इधर का जो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा दोस्तों, तो इसे ही हम कैपिलरी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त वाहिनी बाईं अलिंद में ब्लड को ले जाता है? यानी कि आइडेंटिफाई द ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम, यानी कि जो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड को ले जाता है वो कौन ले जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे होगा इन्फीरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी दोनों, इन्फीरियर सुपेरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी शिरा कौन सी है? स्मॉलेस्ट वेन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सबसे स्मॉलेस्ट वेन कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर को इसका वेन्यूल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सबसे छोटी शिरा तो वेन्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी धमनी कौन सी है? यानी कि द स्मॉलेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टेरियोल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आर्टेरियोल्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैपिलरीज की डायमीटर लगभग होती है, तो ब्लड कैपिलरीज की डायमीटर कितनी होती है? 15 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 15 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी यानी कि होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा,
वेनस हार्ट किसके हृदय को कहा जाता है? वेनस हार्ट किसके हृदय को कहा जाता है? तो यह मछली के हृदय को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एसी नोड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एसी नोड को हम प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड प्रेशर का सामान्य से कम हो जाना क्या कहलाता है? यानी कि ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? तो हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हाइपोटेंशन ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट बीट का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? यानी हार्ट बीट नॉर्मल से हाई हो जाएगा तो इसे हम टैकीकार्डिया करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। टैकीकार्डिया हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट का सामान्य से कम हो जाना, वहाँ पे था हार्ट बीट सामान्य से अधिक हो जाना तो टैकीकार्डिया। यहाँ पे है हार्ट बीट सामान्य से कम हो जाना तो क्या होगा? ब्रैडीकार्डिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ब्रैडीकार्डिया हार्ट बीट कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? तो यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि और अधिवृक्क दोनों ही, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जल्दी से दें। तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है दोस्तों नॉर्मल? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका उत्तर दे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा 120/80 mm ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जो 120 जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों, और जो 80 ब्लड प्रेशर जो होता है वह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, जो हमारा लंग्स है वह हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है हमारा कौन करता है, यहाँ पे है पल्मोनरी शिरा यानी पल्मोनरी वेन। कौन सा करता है? पल्मोनरी वेन जो है वह लंग्स से हार्ट में ले जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को फेफड़े तक लाने का कार्य कौन करता है? यानी कि हार्ट से ब्लड को लंग्स तक ले जाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पल्मोनरी धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स से जो हार्ट में ले जाएगा उसे हम पल्मोनरी शिरा कहेंगे, और जो हार्ट से लंग्स तक ब्लड को ले जाएगा उसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर पंप करता है दोस्तों? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना लीटर पंप करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 5 लीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किसके कारण से होता है दोस्तों? तो दिल का दौरा हमारा किसके कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से कहाँ पहुँचता है दोस्तों? तो लंग्स से कहाँ पहुँचता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये हृदय में पहुँचता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बॉम्बे रक्त समूह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बॉम्बे रक्त समूह और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे OH रक्त समूह या फिर HH रक्त समूह, यानी कि उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चे की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाना, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC की संख्या में कमी हो जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? RBC की संख्या में कमी हो जाने को क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। इसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC की संख्या अधिक हो जाने से क्या होता है? तो इसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इंक्रीज नंबर ऑफ RBC, पॉलीसाइथेमिया, डिक्रीज नंबर ऑफ RBC। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC की संख्या में कमी हो जाने से क्या होता है दोस्तों? या फिर इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ल्यूकोपेनिया। डिक्रीज नंबर ऑफ WBC, ल्यूकोपेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और शीरा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है एंजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ आर्टरी एंड वेन इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो एंजियोलॉजी के जनक विलियम हॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विलियम हॉर्वे को एंजियोलॉजी के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय में कितने कपाट पाए जाते हैं दोस्तों? यानी कि हृदय में कितने टोटल वॉल्व पाए जाते हैं? तो टोटल वॉल्व 4 पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन सा जो वॉल्व, इसमें जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है, जैसे ये हार्ट है हमारा, हार्ट का इसे 4 भागों में यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है, बाइकस्पिड वॉल्व रहता है। फिर यहाँ से जो निकलता है कौन सा यहाँ पे वॉल्व रहता है, फिर जो हार्ट से निकलता है यहाँ से जो अरोटा निकलता है, सेमिनल वॉल्व रहता है, यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व रहता है दोस्तों। 4 वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण कब किया गया था दोस्तों? तो सबसे पहले जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था वह कब किया गया था दोस्तों? 3 दिसंबर 1967 में, 3 दिसंबर 1967 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हृदय संकुचित होता है तब रक्त का दाब बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है जो, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हार्ट शिथिलन करता है तब रक्त का दाब कम हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि जब हार्ट क्या रिलैक्स करता है तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम हार्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कृत्रिम हार्ट जार्विस 7 को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय को शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है दोस्तों? जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वह शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आर्टरी हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्योर ब्लड को हृदय से शरीर तक कौन लेकर आता है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन लेके आता है? तो वेन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, सिंपल सी बात है, और वेन में इम्प्योर ब्लड रहता है। और एक है जो आर्टरी है
वह दूर जाता है, यानी हार्ट से दूर जाता है, यानी कि ब्लड को लेकर जाता है वह। लेकिन जो वेन है वह हार्ट की ओर जाते हैं, यानी हार्ट में ब्लड को लेके जाता है। ये दो डिफरेंस रहता है जो दोस्तों आर्टरी एंड वेन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका ये जो है वह कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है दोस्तों। ये एक्सेप्शन में है, अभी जो मैंने बताया उस वो जो दूर जाता है हार्ट से और जो नज़दीक जाता है वो उस पर ये बन जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत को आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।